हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया हो गया। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो या फिर ऑफलाइन भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए क्या होता है कि आपको इनकम प्रूफ चाहिए होता है। यानी आपके पास अगर आपने अपने पिछले 2 साल या 1 साल के अगर आप ITR अगर दे देते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। और एक और कंडीशन होती है कि अगर आपके पास सैलरी स्लिप है तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। यानी कोई इनकम का प्रूफ होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास इनकम का कोई भी प्रूफ नहीं है उसके बावजूद आप क्रेडिट कार्ड कैसे ले पाओगे। जैसे कि मैंने लिया, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड लिया है जो कि विदाउट एनी इनकम प्रूफ का मैंने लिया है। कितनी क्या लिमिट का है वो सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और विदाउट एनी इनकम प्रूफ कैसे ले पाओगे क्रेडिट कार्ड, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह के एक और लेटेस्ट वीडियोस आगे आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मुझे मिला है ये विदाउट इनकम प्रूफ के SBI का सिंपली क्लिक का क्रेडिट कार्ड मिला है, जिसकी लिमिट अगर मैं बताऊं तो स्टार्टिंग में, चलो मैं बता देता हूँ। इसकी लिमिट मुझे मिली है 17,000। ठीक है, समझ सकते हो, विदाउट इनकम प्रूफ के मुझे 17,000 का मिला है और SBI का ही मिला है। तो विदाउट इनकम प्रूफ का लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, देखो मैं बता देता हूँ। ब्रीफली मैं थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहले ये बात, ये देखो मैं गया था 5 से 6 महीने पहले, मैंने ब्रांच में विजिट किया था। तो वहाँ पर मैंने SBI का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए वहाँ पर पूछा था। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि आपकी या तो कोई इनकम प्रूफ है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपकी कोई इनकम प्रूफ है, जैसे कि आपकी आपके पास सैलरी स्लिप वगैरह या फिर आपके लास्ट ईयर के जो भी हैं ITR वगैरह अगर आपके फाइल हैं तब आपको क्रेडिट कार्ड आपका मिल सकता है। और एक और कंडीशन उन्होंने बताई थी मुझे, वो ये है कि अगर आप चाहो तो अपने FD पर भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, FD के अगेंस्ट पर। तो अब मुझे अपनी FD को होल्ड पर नहीं रखना था, तो इसीलिए अब उन्होंने एक और चीज़ बताई थी। तो फिलहाल मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक तो FD के थ्रू आप कर सकते हो, दूसरा एक और तरीका है विदाउट FD के कोई इनकम प्रूफ के आप क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो। तो FD का वाला मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको वो बता देता हूँ। पहला जो तरीका है, जैसे आप विदाउट इनकम प्रूफ और विदाउट FD के कैसे रखोगे। तो पहला ये है कि आप अगर आप अपना अकाउंट किसी भी बैंक में चला रहे हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो या फिर कोई भी बैंक हो, जैसे कि मेरा SBI में चल रहा था, तो आपका मिनिमम जो बैलेंस होता है या फिर कह लो कि आपका बैंक बैलेंस जो भी है वो आप कम से कम अपना लास्ट के 3 महीने का कम से कम 30,000 के ऊपर रखो। तब आपका क्रेडिट कार्ड आपको आसानी से मिल जाएगा। आप क्योंकि आपका सिविल स्कोर भी आपका अच्छा होना चाहिए, इसमें सिविल स्कोर भी काफ़ी मायने रखता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है और आपका मंथली मतलब जो लास्ट के 3 महीनों का बैलेंस अगर आप 30,000 से ज़्यादा रखते हो, जितना भी अगर आप ज़्यादा रखोगे अपने अकाउंट में से, अगर आप 1 लाख से ज़्यादा रखते हो, तो आपको विदाउट इनकम प्रूफ और विदाउट एनी सैलरी स्लिप के आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। ये मुझे वैसे ही मिला है, जैसे मैंने अपना लास्ट के कुछ महीनों में मैंने 30,000 से ऊपर बैलेंस रखा था अपने अकाउंट में, तो इसीलिए वहाँ से मुझे कॉल आया। पहले मैं खुद अप्लाई करने गया था, लेकिन वहाँ से अब की बार ब्रांच में मुझे खुद कॉल आया था कि आपके लिए क्रेडिट कार्ड आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड आपको कौन सा क्या अप्लाई करना है वो मैंने उनको बताया था कि मुझे कौन सा अप्लाई करना है। आप अपने कन्वीनियंस फीस के हिसाब से, जो कि साल की जो चार्जेस लगते हैं क्रेडिट कार्ड पे, उसके हिसाब से आप अपना क्रेडिट कार्ड ज़रूर लेना। ध्यान रखना इस बात का। मैंने वो लिया है जिस पर सबसे कम चार्जेस लगते हैं साल के, जो कि समझ सकते, मैंने लिया है SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड लिया है। ठीक है, तो जिस पर साल के 500 रुपये चार्जेस एनुअल फीस लगते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए अगर साल में स्पेंड कर लेते हो तो आपके 1 लाख रुपए स्पेंड करने पर क्रेडिट कार्ड पर, ठीक है, तो आपको 500 रुपये की जो एनुअल फीस होती है वो रिफंड हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। बाकी अगर आप ऑनलाइन स्पेंड करते हो जितना भी, तो उस पर आपको 10x रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं। उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर अमेजोन के गिफ्ट कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप ये क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास बैंक के थ्रू अगर ऐसा कोई कॉल वगैरह आता है। बैंक के ब्रांच के थ्रू ही कॉल आएगा आपका, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको बताया है कि आपको अपने लास्ट के 2 से 3 महीने में, यानी आपको अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो विदाउट इनकम प्रूफ, तो आप अपने बैंक में अच्छा खासा मेंटेन बैलेंस रखो और ट्रांजेक्शन वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से करके रखो। क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रखे थे अपने बैंक अकाउंट में, और मैंने बैंक बैलेंस भी जो था काफ़ी मेंटेन कर रखा था 30,000 से ऊपर तक का। ठीक है, अगर आप 1 से 1.5 लाख तक का करते हो तो आपको लिमिट काफ़ी अच्छी मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको 1 से 1.5 लाख अगर आप अपने बैंक में बैलेंस रखते हो तो आपको कम से कम, मैं बता देता हूँ, आपको 50 से 60 हज़ार या फिर 1 लाख की जो क्रेडिट लिमिट होती है उसका क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये तो पहली चीज़ हो गई जो मैंने आपको क्लियरली बता दी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये मैंने बताया कि विदाउट इनकम प्रूफ में आप क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हो, जो कि मैंने सिंपली के लिए क्रेडिट कार्ड दिया विदाउट इनकम प्रूफ। और इसका मुझे 500 रुपये जो चार्ज देना हुआ था वो भी मैं आपको बताता हूँ। 500 रुपये जो चार्ज मुझे देना हुआ था वो भी मेरा रिफंड हो गया था। रिफंड कैसे हुआ? अमेज़ॉन ई गिफ्ट कार्ड के थ्रू। तो जो 500 रुपये मैंने एनुअल फ़ीस पे करी थी, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में आया था, मुझे पे करना था फ़ीस वगैरह, तो 500 रुपये इसके एनुअल फ़ीस जो थे वो क्रेडिट कार्ड में से कट गए थे। लेकिन उसके बाद जो था कि अमेज़ॉन का ई गिफ्ट कार्ड मेरे पास आ गया था, तो उससे मैंने उसको कवर कर लिया। बाकी दूसरी चीज़ है कि आप, उन्होंने मुझे बैंक में ये बताई थी कि आप अपनी एफडी के अगेंस्ट अपना क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। एफडी के अगेंस्ट कैसे होता है? जैसे कि अगर आप अपने अकाउंट में, आपकी एफडी है कोई 20,000 की, तो 20,000 का 80% मान लो, तो आपका 20,000 का 80% हुआ 80% हुआ 16,000, ठीक है। 16,000 हुआ तो 16,000 का जो है क्रेडिट कार्ड लिमिट का, मतलब क्रेडिट लिमिट का आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है, बैंक की तरफ से। और वो आपको तुरंत ही दे देंगे अगर आपके पास एफडी होगी। फिलहाल एफडी अगर आपके पास, तो आप अपनी एफडी को होल्ड पे नहीं रखवाना चाहोगे, क्योंकि मैंने भी नहीं रखवाई तो आप भी नहीं रखवाना चाहोगे। तो इसीलिए सबसे जो बढ़िया तरीका मैंने पहला आपको बताया, आप सिंपली अपना बैंक बैलेंस अच्छा रखो, ट्रांजैक्शन काफ़ी अच्छी तरीके से करो अपने बैंक में, और बाकी अपना बैलेंस अच्छे से मेंटेन करके रखो। इतना तो रखो कि आपको क्रेडिट कार्ड के लिए जो है आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड मिल जाए। बाकी प्राइवेट बैंक्स का भी सेम यही हिसाब रहता है कि अगर आपने बैंक में बैलेंस वगैरह अच्छा रखते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। स्टूडेंट्स वगैरह भी इसी तरीके से अपना क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं आसानी से। बाकी यही थी वीडियो। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से, अलग अलग क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए, मान लो एसबीआई में आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए सही रहता है ऑनलाइन स्पेंड्स के लिए और ऑफलाइन स्पेंड्स के लिए, तो उसके लिए मैं अलग एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करके उसके लिए मुझसे पूछोगे, ठीक है। बाकी यही थी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके के और लेटेस्ट वीडियोस आगे आपको मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।